चलिए, आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। आज यूट्यूब पर लाइव नहीं हो पा रहे हैं, कुछ समस्या आ रही है नेट कनेक्शन की, तो फेसबुक के माध्यम से हम आज योग करेंगे। काफ़ी प्रयास किए लेकिन कुछ समस्या आ रही है। तो आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज 21 जून योग दिवस, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज 21 जून वर्षा ऋतु का भी आरंभ हो रहा है आज से, तो हमारे खान पान में भी बहुत बदलाव आएंगे। मौसम परिवर्तन की वजह से जिनका शरीर थोड़ा सा कमज़ोर रहता है उन्हें भी थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है। तो इस ऋतु में सावधानी बहुत ज़रूरी है। खान पान हल्का रहे, आसानी से पच जाए, इस तरह का भोजन रहे, और गिलोय वगैरह का काढ़ा लेते रहें जिससे कि समस्या उत्पन्न न हो शरीर। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं माता गायत्री के मंत्र से। सभी बहनें और भाई जल्दी जुड़े हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांस भरेंगे, होल्ड नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक, कम से कम 11 बार। ग्यारह बार हो जाए तो उसके बाद तेजी से करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ये होती है हमारी ब्रीदिंग वार्म अप। हमारा शरीर इससे इतनी सी क्रिया करने से गर्म होने लगता है। नेक्स्ट करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के लिए वायु मुद्रा का उपयोग करेंगे। वायु मुद्रा इंडेक्स फिंगर और थंब के नीचे मूल में ऐसे लगा के अंगूठा ऊपर से रख देंगे, इसे वायु मुद्रा कहते हैं। अंगूठा क्या है? अग्नि, इंडेक्स फिंगर वायु, मिडिल फिंगर आकाश, रिंग फिंगर पृथ्वी, लिटिल फिंगर जल, है ना। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि। अग्नि वायु के संपर्क में आएगी तो शरीर से वायु समाप्त। अग्नि आकाश के संपर्क में आएगी तो आकाश तत्व से रिलेटेड जो है हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो शक्ति है इसका विकास होता है। पृथ्वी तत्व से बनी हुई हमारी हड्डी है, मांसपेशियां हैं, अगर ये अग्नि तत्व के संपर्क में आती हैं तो बर्निंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। इसी तरह जल, है ना, हमें
सिखाया गया है गुरुकुल से कि हम मेरे शरीर में जल की मात्रा अधिक हो गई, मुझे जाना है। तो इस तरह से जल तत्व, जल को अग्नि बर्न करेगी, है ना। शरीर में वाटर टेंशन ज़्यादा हो गया है, पानी बढ़ गया है, शरीर फूला फूला रहता है, इस मुद्रा में बैठिए। पृथ्वी और इस जल मुद्रा में अधिक समय तक बैठने से फैट और वाटर टेंशन कम होने लगता है, ठीक है। तो अभी तो हम वायु मुद्रा करेंगे। वायु मुद्रा पेट से रिलेटेड है और कपालभाति प्राणायाम करेंगे। कपालभाति प्राणायाम में स्ट्रोक देंगे, श्वास बाहर, स्ट्रोक देंगे, श्वास बाहर। लगातार कपालभाति करते रहेंगे। अपचन, एसिडिटी, गैस, बदहजमी, खट्टी डगारें, पेट से रिलेटेड जो भी समस्याएं, सारी समस्याएं इस कपालभाति प्राणायाम से चुटकियों में दूर होती है। ये मान के चलिए लगातार 5 मिनट तो हमें करना ही है। आंतों की सफाई हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे कम होने लगता है, ट्राइग्लिसराइड बैलेंस होने लगता है, शुगर लेवल मेंटेन होने लगता है, पेंक्रियाज एक्टिव हो जाता है, इंसुलिन ठीक से बनने लगता है। बहुत सारी चीज़ें इस कपालभाति प्राणायाम से एक्टिव हो जाती हैं, तो उसे एक्टिव करेंगे। लगातार करते रहेंगे, नॉन स्टॉप। मैं थोड़ा सा प्रयास कर लेता हूँ, यूट्यूब पर लाइव आ जाऊं। लगातार कपालभाति करते रहेंगे, नॉन स्टॉप, रुकना नहीं है, लगातार चलते रहना है। लगातार कपालभाति करते रहेंगे, नॉन स्टॉप, रुकना नहीं है। अपचन, एसिडिटी, गैस, बदहजमी, खट्टी डकारें, जो रोज रोज की छोटी छोटी समस्याएं, इन सारी समस्याओं से हमें निजात मिलता है, आराम मिलता है इस कपालभाति प्राणायाम से।
लगातार करते रहेंगे कपालभाति, नॉन स्टॉप, रुकना नहीं है। चलिए हो जाए तो नेक्स्ट अनुलोम विलोम। लंबी गहरी सांस भरनी है, छोड़ देनी है ना, लेफ्ट से लेनी है, राइट से छोड़नी है, राइट से लेनी है, लेफ्ट से छोड़नी है। इसके लिए हमें आकाश मुद्रा, ठीक है, यह है आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा से जो नए हैं वो भी धीरे धीरे करेंगे, और जो पुराने हैं वो तेजी से कर सकते हैं। माथे पर 2 उंगली रख के कर सकते हैं, विष्णु मुद्रा में कर सकते हैं, सामान्य स्थिति में कर सकते हैं, जैसे आपको जो वैसे करें सहजता से। चलिए हो जाए तो फिर से एक बार कपालभाति प्राणायाम। इस बार हम लास्ट 2 फिंगर को इस तरह से पकड़ के रखेंगे।
यूट्यूब में लाइव आने में समस्या हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा सेटअप कर रहा हूँ। आप लोग कपालभाति करते रहें। चलिए यूट्यूब पर भी लाइव आ गए हैं। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देंगे। चलिए इस तरह से होने के बाद नेक्स्ट बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम मतलब त्रिबंध प्राणायाम। त्रिबंध प्राणायाम के लिए सबसे पहले पूरी श्वास भरेंगे और फिर पूरी श्वास छोड़ देंगे, पूरी खाली कर देंगे। पूरी श्वास छोड़ने के बाद अपने ठुड्डी को, चिन को गले से नीचे यहाँ टच करना है। उसके बाद पेट को अंदर खींच लेना है और गुदा मार्ग को ऊपर खींच लेना है। 3 बंद लगते हैं, पहला बंद, दूसरा बंद और तीसरा बंद, जब हम गुदा द्वार, मल द्वार को ऊपर की ओर खींच लेते हैं। सांस भरनी है, छोड़नी है, पूरी खाली कर लेनी है। उसके बाद चिन टू चेस्ट, पेट अंदर और एनस ऊपर होल्ड करेंगे। श्वास लिए, छोड़ दिए। जब तक होल्ड कर सकते हैं तब तक होल्ड करेंगे। इस त्रिबंध प्राणायाम के बहुत सारे फायदे हैं। किडनी से रिलेटेड समस्या, यूरिनरी ट्रैक से, मूत्राशय में कोई समस्या, प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई समस्या, इंटरनल ऑर्गन्स जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनमें कोई समस्या, अपचन, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ नहीं होता है सुबह, इस सारी समस्याओं के लिए सिर्फ एक क्रिया है। बाह्य प्राणायाम इसे कहते हैं। पूरी श्वास बाहर, चिन टू चेस्ट, पेट अंदर, एनस ऊपर। त्रिबंध कहते हैं इसे। 3 तरह के बंध लगते हैं इसमें, इसलिए इसे त्रिबंध भी कहते हैं।
हो जाए तो इसके बाद अग्निसार क्रिया है। अग्निसार क्रिया में क्या करना है, पूरी श्वास बाहर होल्ड कर लेना है और इसके बाद पेट अंदर बाहर खींचना छोड़ना है ना। आराम से गर्दन कमर सीधी रहेगी, पूरी श्वास बाहर छोड़ देनी है, होल्ड कर लेना है और पेट अंदर बाहर खींचना छोड़ना है। किस तरह से, अग्निसार क्रिया यानी पेट की अग्नि को बढ़ाता है, या अग्नि बढ़ी हुई जो अग्नि है या फैट को, कोलेस्ट्रॉल को, भोजन जो ठीक से रात का पचा नहीं है उसे बहुत बढ़िया ढंग से पचा देती है। अग्नि बढ़ जाती है हमारे लीवर की, जिससे भोजन आसानी से पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। बढ़ा हुआ फैट, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट के पास जो कोलेस्ट्रॉल जा रहा है उसे भी खींच के अपने तरफ लीवर में उतार देता है ताकि वो डाइजेस्ट हो, पच जाए, बाहर चला जाए। तो बहुत सारे गुण हैं इस अग्निसार क्रिया में। कम से कम 5 बार करना है इसे। श्वास भरे, छोड़े, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, कम से कम 30 से 35 40 बार करना है। और उसके बाद फिर सांस लेनी है, फिर सांस लिए, छोड़ दिए, रोक लिए, सांस लेना नहीं है रोकने के बाद। उसके बाद फिर पेट खींचे, छोड़े। जब पेट खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उस समय श्वास बिल्कुल भीतर बाहर नहीं होगी, पूरी श्वास बाहर और रोक लेंगे, होल्ड कर लेंगे, पेट अंदर बाहर खींचेंगे, छोड़ेंगे। जितना फैट है, जितना कोलेस्ट्रॉल है, सब धीरे 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 इस अग्निसार क्रिया के द्वारा अग्नि में भस्म हो जाएगा। इस तरह से इस अग्निसार क्रिया को करना चाहिए। गर्दन कमर सीधी, पूरी श्वास बाहर, रोक लेंगे और इसके बाद पेट अंदर बाहर खींचना छोड़ना है पूरी ताकत के साथ। पहले त्रिबंध किया हमने, इसके बाद अग्निसार किया, अब कुंभक करेंगे। कुंभक में क्या होता है, हम नॉर्मली हम क्या करते हैं, श्वास लेते हैं, रोक लेते हैं, पेट को दबा देते हैं, सारा ऑक्सीजन लंग्स में आ जाता है। इससे क्या होता है, हमारे लंग्स की जो दीवारें हैं वो मजबूत हो जाती है। उसका जो डायफ्राम है, जहाँ पर ऑक्सीजन जाके स्टोर होता है, थैली जो है फूलती है, पचकती है ना, वो जो थैली है वो मजबूत हो जाती है, डायफ्राम मजबूत हो जाता है, जिससे कि, और मुख्य बात यह है कि लंग्स में छोटे छोटे छेद होते हैं, उसमें वात, पित्त और कफ यह स्टोर रहते हैं। इस क्रिया के द्वारा वो धीरे धीरे रिलीज होने लगते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। सारे टॉक्सिन्स, मतलब जो जहरीले पदार्थ हैं हमारे फेफड़ों में, वह लीवर की तरफ बढ़ जाते हैं, निकल जाते हैं, यहाँ से खाली हो जाते हैं। तो वात जब आ जाएगी तो सीने में जलन होगी, चुभन होगी, दर्द होगा, और वायु होगी तो ये होगा, पित्त होगा तो जलन होगी। वायु, पित्त और कफ भी छोटे छोटे छेदों में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है। अगर इन तीनों की ठीक से सफाई हो जाए तो हमारा लंग्स मजबूत हो जाता है, भीतर ही भीतर इसके अंदर बल आ जाता है, हमारा स्ट्रेंथ, हमारी जो कैपेसिटी है लंग्स की सांस रोकने की, वह बढ़ जाती है। तो इसे करना कैसे है, श्वास लेना है, रोक लेना है, चिन को चेस्ट से टच करना है, पेट को दबा देना है, सारा ऑक्सीजन लंग्स के भीतर ले आएंगे, नीचे से ऊपर ट्रांसफर करेंगे। पहले श्वास लेंगे पेट में, पेट को दबा देंगे, सारा ऑक्सीजन लंग्स में ट्रांसफर।
ठीक से प्राणायाम करे तो आदमी कभी बीमार पड़ेगा ही नहीं, मनुष्य कभी बीमार पड़ेगा ही नहीं। प्राणायाम करने का तरीका अगर ठीक से आ जाए, अगर ठीक से सांस लेनी आ जाए तो मनुष्य कभी बीमार पड़ ही नहीं सकता। बाह्य प्राणायाम अग्निसार और कुंभक, ये तीनों एक साथ करने के बाद बीच की 2 उंगली पकड़ेंगे, है ना। हमने बताए थे आकाश मुद्रा है और यह पृथ्वी मुद्रा है। इनको पकड़ेंगे, बैठेंगे, राइट थंब से, राइट अंगूठे से राइट नोस्ट्रल बंद करेंगे, है ना, और कपालभाति करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी ईड़ा और पिंगला जो नाड़ियां हैं वह शुद्ध होती हैं। ईड़ा और पिंगला की शुद्धि के बारे में किसी दिन और बताऊंगा, अभी हम फोकस करते हैं प्राणायाम। पचास बार कर ली। अब लेफ्ट अंगूठे से लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करके 50 स्टॉप। इस तरह करने के बाद थोड़ा सा शांत हो जाएंगे। इसके बाद करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम से क्या होता है कि हमारी थायराइड, पैराथायराइड, ये जो ग्लैंड है, इस ग्लैंड की शुद्धि हो जाती है। यहाँ पर कुछ रुकावट है, वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, कि सेल्स में हलचल नहीं हो रही है, किसी भी प्रकार की थायराइड की समस्या है, तो उस समस्या को जड़ से खत्म कर देता है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में करना क्या होता है, पूरी श्वास बाहर छोड़ देनी है। पूरी श्वास बाहर छोड़ने के बाद श्वास लेते हुए आवाज़ करनी है ना। जैसे हम बोलते हैं हम, तो श्वास बाहर भी जा रही है और आवाज़ भी हो रही है। अब श्वास लेते हुए हम बोलना पड़े तो हम, है ना, दोनों में अंतर है। तो उसी तरह श्वास लेते हुए आवाज़ करनी है, मुंह बंद रहेगा, है ना। श्वास लेंगे, गले की जो नस टाइट ऐसे करते हैं, ऐसे टाइट कर लेंगे। ठीक है, ये हमने छोटे मूल रूप से जितने प्राणायाम करने चाहिए जिससे कि हम स्वस्थ रहें, यह उनके लिए हैं। और बड़ी बड़ी बीमारियों के अलग अलग प्राणायाम है, वो हम समय के साथ धीरे धीरे करते रहेंगे। चलिए अब आसनों की शुरुआत करते हैं। हाथ पीछे रखेंगे, श्वास भरेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा लंग्स अंदर से फैलेगा। हार्ट की जो आर्टरीज हैं, जो नस नाड़ियाँ हैं, वह भी ब्लॉकेज खुलने के चांसेस बढ़ जाते हैं इससे। लंबी गहरी सांस लेने से ब्लड का प्यूरिफिकेशन, लंग्स का प्यूरिफिकेशन, शरीर के एक एक सेल्स तक, एक एक जॉइंट्स तक ठीक से ऑक्सीजन पहुंचने लगता है इस योग मुद्रा वाली क्रिया से। अभी जितने हम 4-5 सेट करेंगे आसन के, ये सब योग मुद्रा की लिस्ट में आते हैं। ठीक, तो श्वास भरते हुए पीछे, और
और श्वास छोड़ते हुए आगे। आगे एकदम ढीला छोड़ देंगे, पीछे श्वास भरते हुए, श्वास भरते हुए पीछे जाना है, श्वास छोड़ते हुए आगे जाना है। आगे जाने के बाद पूरी बॉडी ढीली छोड़ दो। कई लोग पीछे से हाथ इस तरह से उठाते हैं, है ना, जैसे कि श्वास भरा और इस तरह से। तो जो अभी शुरुआत किए हैं, जो अभी पहली बार कर रहे हैं, वो इस तरह से नहीं करेंगे। पहली बार ढीला छोड़ देंगे अपने आप को, एकदम रिलैक्स छोड़ देंगे, ताकि हमारी जो स्पाइन है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, उसमें जो जगह बननी चाहिए, जो सेट होना चाहिए। कभी आगे तो झुके हैं नहीं, किसी का पेट गठरी इतनी बड़ी हो गई है कि गठरी लड़ने लगती, सर फ्लोर से टच होता ही नहीं है। तो ये सब समस्याएं बहुत से लोगों को होती है, जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी में स्ट्रेन आता है। तो वो खिंचाव ना आए, इस बात का ध्यान रखें। जितना हमारा शरीर हमारी सहायता करे योग करने में, बस उतना करें। धीरे धीरे अपनी क्षमता और कैपेसिटी को बढ़ाते जाएंगे, है ना। श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ेंगे। ठीक, 4 से 5 बार करने के बाद श्वास छोड़ते हुए नोज से नी, अपनी नाक से घुटनों को टच करेंगे। श्वास छोड़ते हुए, अगर गठरी लड़ रही है तो जितना दूर जाएं बस वहीं तक जाएंगे, कोई आवश्यकता नहीं है घुटनों को टच करने की। ठीक, जहां तक जा सकते हैं वहां तक, एकदम सहज, एकदम सरल रूप से करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे जो इस साइड के बगल की मांसपेशियां, पीछे की, है ना, उन पर स्ट्रेंथ आता है, और वहाँ पर जो फैट है, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है, और जो जल की मात्रा वहाँ पे जो बढ़ गई, वाटर टेंशन जो बढ़ गया, जिसकी वजह से ऐसे पकड़ में आती है चर्बी, फैट, वो सब धीरे धीरे कम होने लगती है। दूसरा, ईयर टच करेंगे, कान घुटनों से कान टच करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर। इस तरह से 5 बार करेंगे, मतलब 5 बार इस तरह, 5 बार इस तरह, यानी 10 बार हो गए। लगातार करते रहेंगे, रुकना नहीं है। चलिए, हो जाए तो नेक्स्ट प्रे बोलते हैं। हाथ जोड़ेंगे योग मुद्रा में, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, एकदम रिलैक्स, एकदम ढीला छोड़ देंगे। फिर श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। 5 बार करने के बाद श्वास छोड़ते हुए अगल में, है ना, इस तरह से करेंगे। और आगे झुक के इस तरह से बैंड नहीं करना, आगे नहीं आना है। हमारा शरीर जैसे सीधा है, इससे सीधा ही बैंड होगा, जहाँ तक भी जाए। बस इतना जाता है कोई बात नहीं, इतना जाता है कोई बात नहीं, और नीचे जाता है कोई बात नहीं, एकदम नीचे चला जाता है तो भी कोई बात नहीं, जहाँ तक हमारी स्पाइन साथ है, स्पाइन तक। चलिए, हो जाए तो नेक्स्ट, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए क्या करना है। क्रॉस में ऐसे नहीं पकड़ेंगे, बायां हाथ है तो दाहिने नी, दाहिने घुटने को पकड़ेंगे, और दायां हाथ है तो बाएं घुटने को पकड़ेंगे। इस तरह से क्रॉस में
श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए फिर सामान्य। हमारा ये शोल्डर का पार्ट है, यह घुटने से टच हो जाए, है ना, और एकदम से आगे नहीं झुकना है, इसको घुटने से टच रखना है, बस इतना ही जाना है। इसीलिए बस यहाँ पहुँच गया, फिर नीचे, इसको घुटने से टच करना है और इसको कान से टच करना है। जब ऐसे नीचे जाएंगे तो कान से टच होगा, ये देखिए, ये कान से टच, है ना। एकदम सरल, एकदम सहज रूप से 4 से 5 बार कर लेंगे। सेम उसी तरह से दूसरी तरफ। इसके बाद श्वास छोड़ते हुए टाक, श्वास छोड़ते हुए टाक, श्वास छोड़ते हुए टाक, श्वास छोड़ते हुए टाक। चलिए इतना हो जाए तो नेक्स्ट सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम के लिए हाथ ऐसे सामने रख लेंगे। पहले उंगली के ऊपर वाले जो पोर हैं उसको सिर्फ ऐसे से हिलाएंगे 10-11 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब बीच वाली जो लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब पूरी मुट्ठी बंद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। अब मुट्ठी बंद रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरह से स्ट्रेच करेंगे एकदम जोरदार। पूरी नस नाड़ी यहाँ से लेकर वहाँ तक खिंच जाए, हाथों की सारी नस नाड़ियाँ खिंच जाए, हाथ पूरी तरह से तनाव में आ जाए, है ना। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कंद्रासन। ये एल्बो को टच कर रहे हैं। 1 2 3 4 5। ये जो गर्दन की समस्या होती है, स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइकल होता है, इन सभी चीज़ों के लिए बहुत बढ़िया है। रिवर्स। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, है ना। नेक्स्ट स्ट्रेच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से सर के पीछे हाथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चिन को नीचे दबाएंगे। चलिए अब चिन टू शोल्डर 1 2 3 इस तरह से करना है 10 टाइम। 4 5 6 7 8 9 10 फिर ईयर टच करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर अप एंड डाउन करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसके बाद क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है इसको सर्कल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 reverse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसके बाद आंखों के लिए अप एंड डाउन 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। फिर दाएं बाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसके बाद क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 श्वास भरेंगे और आंखों को जोर से दबाएंगे ताकि ब्लड का सर्कुलेशन आंखों की तरफ बढ़े। चलिए नेक्स्ट पैरों के लिए पैरों को फैला लेंगे, पुश पुल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नी को पटक लेंगे। पैरों में गैप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 grinding 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 एक पैर फोल्ड करेंगे, जानु शीर्षक 1 जानु शीर्षक 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 चलिए इस तरह से बटरफ्लाई करेंगे। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. श्वास छोड़ के लिए है ना, इस तरह से। नेक्स्ट वज्रासन। वज्रासन में बैठेंगे। जिनको डायबिटीज़ की समस्या है वो तो कपालभाति अधिक करेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तक कपालभाति कर सकते हैं। इसके बाद लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड इसके ऊपर। श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है और सामने देखना है, और नाभि को एकदम हथेली के सेंटर में रखिए। ठीक, श्वास छोड़ेंगे, सामने देखेंगे। जब तक होल्ड कर सकते हैं तब तक श्वास छोड़ के होल्ड किया।
है ना। 5 बार करना है इसे। लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, सामने देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है, सामने देखना है। पांच बार करेंगे लगातार, 5 बार तो करना ही है। पांच बार करने के बाद अंगूठे को इस तरह से मिला देंगे, इसे भी नाभि पर रखेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, सामने देखेंगे। है ना, इसीलिए 5 बार करना है। पांच बार करेंगे, अंगूठा इस तरह से नाभि पर लगा के श्वास छोड़ेंगे, सामने देखेंगे। हो जाए तो मुट्ठी बंद करके थाइस पे रखेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे 5 बार। पांच बार करेंगे इसे। चलिए, हो जाए तो अधिक ना करते हुए सीटेड सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। इस तरह से कम से कम 12 करने हैं। मैं सिर्फ 1-2 दिखा देता हूँ, फिर से देख लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से। ठीक, सीटेड सूर्य नमस्कार कर लेंगे। 4 से 5 6 बार कर लेंगे कम से कम। चलिए, जो कर सकते हैं वो करेंगे, अन्यथा शांत बैठ जाएंगे।
कुछ नेटवर्क इशू की वजह से यूट्यूब पर ब्रॉडकास्ट नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, देखेंगे हम। चलिए, हो जाए तो शांत बैठ जाएंगे। अंगूठे से कान बंद, इस तरह से श्वास भरेंगे और हम की आवाज करेंगे 5 बार। भ्रामरी नाम है इसका। चलिए, इसके बाद 3 बार ओम कहेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए, आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।